जब तुम असली के सिंगर होते हो ना, असली के इन द सेंस मेहनती, मेहनत करने वाले सिंगर, तब आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है गाने के लिए। आई मीन अरू का जो ज़रा ज़रा सॉन्ग था अभी, जस्ट ऐसे ही उसने पोस्ट किया है और मुझे लगा उसके बारे में भी बात करूँ। और अरू के अपकमिंग शोज़ के बारे में बात करनी थी। अब बहुत से लोग पूछ रहे कि उसके अपकमिंग कॉन्सर्ट्स क्या है, वो अपडेट्स नहीं आती है और अचानक कॉन्सर्ट्स आ जाती है। करेक्ट है, ऐसा आपने देखा होगा कि पहले अनाउंसमेंट कुछ नहीं हो रही है और डायरेक्ट कॉन्सर्ट आते हैं और आप शॉक्ड हो जाते हो कि आज इवेंट है क्या। जनरली आपने देखा होगा विली चॉकलेट का जो शेड्यूल था वो पहले आ जाता था। मतलब कभी कभी तो आपको याद भी होगा, एक डेढ़ दो दो वीक पहले भी दिखा देते थे कि कहीं ना कहीं इवेंट होने वाला है। बराबर है। अभी जो ऋतुजा वाले कुछ इवेंट्स है वो डेफिनेटली आपने देखा होगा कहीं पे भी नहीं अपडेट्स आती है उसकी, उन इवेंट्स की जनरली। और डायरेक्ट एक दिन पहले या फिर उसी दिन पोस्टर आता है कि आज इवेंट है। ये आपने गौर किया होगा। दोस्तों क्या है कि ये जो है ना, ये पूरा अलग है ऑर्गेनाइजेशन इनका जो है। कभी कभी ऐसा है कि इनके जो शोज़ है, मैं आपको ये बता दूँ, ये शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, अरुणिता के जो शोज़ है वो उसको पूछा जाता है कि आप अवेलेबल हो क्या। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वो ऋतुजा वाले टीम के मेंबर वगैरह में से कोई होता तो डेट्स देता कि यहाँ शो है या फिर शो करना है हमें, तो आप अवेलेबल हो क्या, ये पहले तो बाद उसके बाद वो बताएगी। ओके, ऐसा पहले जैसे मिली चॉकलेट में ऐसा था कि तुम्हें यहाँ पे शो करना है, तुम्हारा ये इवेंट है, जाओ, ऐसा था। तो अभी का अलग है। अभी अरू का एक बहुत अच्छा लगा मुझे, हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सर्ट भी है जो आपको वैसे ही विली चॉकलेट जैसे कि आपको करने पड़ेंगे, आपका ऐसा ऐसा शो है, आप जाइए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, और तब पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अरू के जो शोज़ है आजकल वो ऐसे है कि लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होते हैं या फिर 2-3 दिन पहले, तो उनका अनाउंसमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये करना मुश्किल है। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि अपकमिंग कॉन्सर्ट्स ऑफ अरुणिता कहाँ कहाँ है, वो ज़रूर बताइएगा। वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जो कॉन्सर्ट जो पहले से ही डिसाइड है उनका मैं बता सकता हूँ। देयर आर 2 कॉन्सर्ट्स मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल। अगले 2 मंथ्स का अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ है, मैं आपको जो मैं एक शेड्यूल पढ़ा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लेकिन इसमें से कुछ कॉन्सर्ट जो है उससे भी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होंगे। मतलब जो मैं दे रहा हूँ मैं आपको थोड़े ही कॉन्सर्ट्स का लेखा जोखा दे रहा हूँ, बहुत थोड़े। हालांकि कल भी होगा, आज भी हो सकता है कुछ जगह पे। आज तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह ओपन नहीं किया है, सिर्फ वो एक स्टोरी देखी आरू की बस, और बाकी कुछ नहीं, कुछ भी ओवरऑल नहीं देखा है। इसलिए मुझे अगर आज भी कॉन्सर्ट होगा तो आई एम सो सॉरी, पता नहीं, मैं इन्फॉर्म कर लूँगा बाद में का। लेकिन जो शेड्यूल मैंने देखा है मैं उसके अकॉर्डिंग अगर जाऊँ तो उड़ीसा में वापस एक है। ओके, उड़ीसा में है। एंड गुजरात में शायद उसका एक कॉन्सर्ट है। एक सरप्राइजिंग, गुजरात में ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते नहीं है शायद, बट है। श्रीनगर में एक है। ओके, और बिहार में 2 है। ये डिसाइड वाले, डिसाइड हो चुके हैं, ये कॉन्सर्ट्स होने ही वाले हैं। और ये अगले आपको 2 महीने में देखने को मिलेंगे। इतने कम कॉन्सर्ट नहीं होने वाले उसके, उसके कॉन्सर्ट्स बहुत होने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो कॉन्सर्ट्स फिक्स है उनका एक लेखा जोखा आप चाहते थे वो मैंने बताया। क्योंकि अभी उसका जो शेड्यूल है अभी ट्रैक करना मुश्किल है। विली चॉकलेट का शेड्यूल जो था वो क्लियरली दे देते थे कि कहाँ है, क्या है कॉन्सर्ट। कभी कभी 1 वीक पहले भी अपडेट आ जाती थी, कभी कभी 2 वीक पहले भी। यहाँ पे बहुत भाई, अब मैं इसके पीछे ये नहीं कहूँगा कि कोई सिक्योरिटी वाला एंगल है। इनके रूल्स अलग है, उनका टेक्निक अलग होता है हर एक का भाई। जो एक तरीके से कहते हैं ना, वो चीज़ें अलग होती है। जैसे फंक्शन करने की चीज़ें, जैसे कोई भी क्या कहूँ मैं, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक का काम करने का तरीका, दैट इज़ करेक्ट। आई थिंक वो अलग अलग होता है, हर एक के रूल्स अलग होते हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंग हमें कहना पड़ेगा। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपको भी जनरली पता नहीं चलता है आजकल पहले कि आरू का कॉन्सर्ट कब है। आप भी सरप्राइज हो जाते हो कि अरे यार आज आरू का कॉन्सर्ट है क्या। ऐसा आपने भी थोड़ा नोटिस किया होगा लास्ट के 2 महीने से, 2-3 महीने से, जब से विली चॉकलेट छोड़ा। तो ये एक फ़र्क है। हाँ, हालांकि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, कभी कभी विली चॉकलेट के साथ जब ये आती है, हालांकि अब रेगुलर नहीं आती लेकिन कभी कभी, तो उसका पहले ही अनाउंस हो जाता है, देखो शेड्यूल, क्योंकि पहले ही बातचीत हुई रहती है। ये वाला एंगल ही अलग है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा अलग है।
और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह गलत है या नहीं, नहीं, हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और क्या है, कभी कभी कॉन्सर्ट्स डिसाइड नहीं होते हैं, लास्ट मोमेंट पे या फिर 2-3 दिन पहले डिसीजन आता है, तो वो इतना जल्दी उसका थंबनेल वंबनेल वो लोग बनाते होंगे, अनाउंसमेंट हाँ एक दिन पहले कर लेते हैं अनाउंसमेंट, ये भी मैंने देखा है। बट जनरली आपको वैसा नहीं देखने को मिलेगा कि भाई अपकमिंग कॉन्सर्ट्स पूरे के पूरे बताओ आरू के, या फिर अगर हो सकता है मान के चलो कि कल परसों अगर कहीं हो गया, मान के चलो उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं पे हुआ, आगरा वगैरह में, और बाद में आप बोलोगे भाई आपने तो वो वाले कॉन्सर्ट का अपडेट ही नहीं दिया था। तो ये उसमें ये फ़र्क है कि अभी का जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना जल्दी हम नहीं ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा कॉन्सर्ट कब है। जो कुछ अनाउंसमेंट, जो शेड्यूल, कुछ कॉन्सर्ट्स ऑलरेडी जो तय है अगले 2 महीने के, वो मैंने आपको दिए और वो एक्यूरेट दिए, ओके वो। बट अभी बात करें तो यही है भाई, जो लोग बोल रहे थे कि भाई आरू का फुल कॉन्सर्ट का हमें एक शेड्यूल चाहिए, वो ट्रेस करना क्यों मुश्किल है वो बताना मेरा काम था। हालांकि जो भी करने चाहिए वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है ट्रेस, ओके। हाँ, तो अभी बात करते हैं कि हाँ वो जो ज़रा ज़रा सॉन्ग, ये सिंपल सी बात है ना, वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट था ना, गिटार थी ना, ही कोई आपके बैकग्राउंड में आपको कोई हेल्प करने को था, कोई नहीं था। पर कितना सुंदर तरीके से ज़रा ज़रा सॉन्ग उसने गाया, कितना सिंपल वे में गाया है। ये नहीं है कि भाई मतलब कोई ज़रूरत है, कोई गिटार की ज़रूरत है, कोई ड्रम की ज़रूरत है, बस नॉर्मल घर बैठे भी आप कितना सुंदर। देखो यही होता है असली सिंगर की पहचान, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स नहीं, एक सिंपल सा, बट ना दिखावा ज़्यादा ना ही कुछ, एक सिंपल सा सॉन्ग और बहुत अच्छी तरीके से गाना। मुझे ये बात है बहुत, इवन उसने ऐसा, वो कभी कभी स्टोरीज वगैरह डालती है, बहुत से सॉन्ग्स उसने ऐसे ही गाए, कितना ज़बरदस्त टैलेंट है उसकी। मुझे मतलब मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर लगता है जब कोई इतने मेहनत ओवरऑल करता है। और रिलैक्सेशन अभी थोड़ा सा बीच बीच में अगर कभी कॉन्सर्ट नहीं होगे तो घर पे भाई, पर घर पे भी आप अपने काम को ही प्रेफरेंस दे रही हो, ये देख के भी अच्छा लगता है कि इट्स लाइक, वो कहते हैं ना कुछ लोग, काम ही पूजा है टाइप्स। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और कहाँ गए वो हेटर्स जो बोलते थे अरुणिता बॉलीवुड में गई है, बॉलीवुड के प्रीतम के साथ, तो अब बॉलीवुड के पार्टीज़ में ही दिखेगी। दिखी तुम लोगों को कहीं पे कुछ भी, मतलब बकचोदी करने की? अरे भाई जिसका कोई फोकस होता है ना लाइफ में, तो वो, और ये मतलब नहीं है कि कभी भी पार्टी में नहीं दिखे, अगर कभी दिखे भी ना तो उसका जो तुम्हारी थिंकिंग लेवल है वो चेंज करो भाई साहब, ओके। पार्टी का मतलब वही नहीं होता है जो तुम लोग समझते रहते हो। हालांकि दिखी तो नहीं है, और अगर दिख भी जाती है ना तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया भाई, वही मैं समझ नहीं पाता हूँ। कुछ लोग हेटर्स जो कुछ बोल रहे थे, अभी तक तो नहीं दिखा भाई वैसा जैसा तुम लोग सोचते थे। अब ये होगा, वो कपड़े पहनेगी, ये होगा, छोटी सोच यार। खैर चलो, टेक केयर गाइज, मज़ा आ गया, मस्त सॉन्ग था। उसने गाया भी अच्छा। अपकमिंग शेड्यूल जो मैं ट्रेस कर पाया वो मैंने आपको दिया आरू का।